आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आस था, आस था। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज 11/8/2020 भाद्र कृष्ण पक्ष जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी आज भी है, कल भी है। स्मार्त कृष्ण जन्माष्टमी आज है और वैष्णव कृष्ण जन्माष्टमी वो कल है। क्रमशः प्रस्थानत्रयी मीमांसा के अंतर्गत उपनिषद प्रस्थान में वर्तमान में ईशावास्य उपनिषद में आप श्रवण कर रहे हैं। कल ईशावास्य उपनिषद के 18वें अध्याय का प्रसंग, मीमांसा और भाष्य का श्रवण किया। अग्ने नये सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् योध्यस्मज्जुहुराणां मेन भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। ये ईशावास्य उपनिषद का 18वां मंत्र और इस ईशावास्य उपनिषद में कुल 18 मंत्र ही हैं। आपने मूल का अर्थ श्रवण किया, भाष्य श्रवण किया और रत्न प्रभा टीका के भाष्य पर जो रत्न प्रभा टीका है उसके अनुसार आप संस्कृत ने हिंदी में श्रवण करते हैं। तो मूल श्रुति पर आदि शंकराचार्य जी का भाष्य और भाष्य पर रत्न प्रभा टीका के भाव, आद्योपांतरी भाव और भाष्य आप पूरा श्रवण करते हैं। आज इस ईशावास्य उपनिषद का मंत्र तो विषय पूरा हो गया। मंत्र तो अब आज ग्रंथार्थ विवेचनम, इस ग्रंथ में जो कहा गया है उसी पर प्रश्नोत्तर, इस अर्थ का विवेचन क्योंकि ये ग्रंथ छोटा अवश्य है परंतु अर्थ बहुत गंभीर हैं, तो इसका विवेचन आप ग्रंथार्थ विवेचन श्रवण करेंगे। अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्या मृतमश्नुते, ये पूर्व में आपने सुना। ईशावास्य उपनिषद के 11वें मंत्र में इस मंत्र को श्रवण किया था। और विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा असंभूत्या अमृतमश्नुते, ये इसी उपनिषद का 14वां मंत्र। इसका अर्थ है यानी कि अविद्या यानी कि कर्म से मृत्यु को पार कर, विद्या यानी कि देवता ज्ञान से अमृत प्राप्त करता है, ये 11वें मंत्र का भाव है। और विनाश कार ब्रह्म की उपासना से, हिरण्यगर्भ की उपासना से, माया उपहित चेतन की उपासना से, ईश्वर की उपासना से मृत्यु को पार करके यानी कि अनैश्वर्य रूप मृत्यु, दरिद्रता रूपी मृत्यु, अवगुण रूपी मृत्यु, व्यसन रूपी मृत्यु, ये सब मृत्यु के अंतर्गत है। तो ईश्वर की उपासना से
देव की आराधना से व्यक्ति ऐश्वर्यवान होता है, अनैश्वर्य उसका नष्ट हो जाता है, दरिद्रता नष्ट हो जाती है। जो ईश्वर का भक्त होता है वो कभी दरिद्र नहीं होता है। तो हिरण्यगर्भ की उपासना से, कार्य ब्रह्म की उपासना से उपासक या यज्ञादिक कर्म करने वाला साधक कभी दरिद्र नहीं होता है। तो ये विनाश यानी कि कार्य ब्रह्म की उपासना से मृत्यु को पार करके संभूति अव्यक्त की उपासना से अमृत लाभ करता है। ये बात, ये 14वें मंत्र का सार। ऐसा सुनकर के कुछ लोगों को संशय हो जाता है, अतः उसकी निवृत्ति के लिए हम संक्षेप से यहां पर विचार करते हैं। अच्छा, तो तत्र तावत किंग निमित्तः संशया, माने ये किस निमित्त को लेकर संशय होता है, ऐसा प्रश्न यहां पर उत्पन्न होता है। इस पर कहते हैं, पूर्व पक्ष ने कहा, ये प्रश्न किया कि यहां विद्या शब्द से मुख्य परमार्थ विद्या तथा अमृत शब्द से अमृतत्व ही क्यों नहीं लिया जाता है। सिद्धांत में कहा, देखो विद्या से उपासना का ग्रहण है, और ये आपने उपनिषद के आरंभ में सुना था कि वेदों में 80% कर्मकांड विषयक विषय है और 16% उपासना कांड है, जिसको यहां पर विद्या कहा गया है, और 4% अमृतत्व माने उपनिषद यानी कि जीव आत्म यानी कि ब्रह्म जीव की एकता, इसको अमृत शब्द से उपनिषद को अमृत कहा है, उपासना को इस जगह विद्या कहा है। इस शब्द से अमृतत्व ही क्यों नहीं लिया जाता है। तो यहां पर पूर्व पक्ष कहना चाहता है कि उपासना को विद्या नाम दिया तो इसको अमृत क्यों नहीं नाम दे देते हैं। और जो ब्रह्मलोक जाता है वो भी दोबारा बंधन को प्राप्त नहीं होता है, वो भी अमर हो जाता है। और ब्रह्मलोक किससे जाते हैं, विद्यामृतमश्नुते, माने विद्या के द्वारा यानी कि उपासना के द्वारा यानी कि अहंग्रह उपासना के द्वारा ब्रह्मलोक प्राप्ति। और जो अमृत कहा है वो उपनिषद यानी कि जीव ब्रह्म की एकता, आत्मदृक् आत्मनिष्ठ यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवा, आत्मा में रति, आत्मा में क्रीड़ा, आत्मा में प्रेम जो है उसे अमृत माने उपनिषद 4% जो भाग है उसको अमृत कहा है वेदों में। सिद्धांत में कहा तो पूर्व पक्ष ने कहा था दोनों को एक क्यों नहीं मान लेते हैं। तो सिद्धांत में कहा कि ऊपर बतलाई हुई परमार्थ विद्या और कर्म का परस्पर विरोध होने के कारण उनका समुच्चय नहीं हो सकता है। फिर पूर्व पक्ष ने ये कहा सत्यम, ये आपकी बात हम मान लेते हैं, परंतु इसका विरोध या अविरोध तो शास्त्र प्रमाण से ही सिद्ध हो सकता है। अतः यहां शास्त्र विधि होने के कारण इनका विरोध नहीं जान पड़ता है। जिस प्रकार अविद्या का अनुष्ठान और विद्या की उपासना, अविद्या का अनुष्ठान यानी यज्ञादिक कर्म, विद्या की उपासना शास्त्र प्रमाण से सिद्ध है, उसी प्रकार उनके विरोध और अविरोध भी हैं। जैसे सभी प्राणियों की हिंसा ना करे यह बात शास्त्र से जानी जाती है, और फिर यज्ञ में पशु की हिंसा करे इस शास्त्र विधि से ही बाधित भी हो जाती है, वैसे ही विद्या और अविद्या के संबंध में भी हो सकता है। इस प्रकार विद्या तथा कर्म का समुच्चय हो जाएगा, ऐसा पूर्व पक्ष ने यहां पर यह प्रश्न किया। तब सिद्धांत में उत्तर दिया कि न, समुच्चय नहीं हो सकता है। क्यों, दूरमेते विपरीते विशूचे अविद्या या च विद्या, ये कठोपनिषद में आगे आएगा। तो यहाँ पर यजुर्वेदी कठोपनिषद में प्रमाण मिलता है, बोल ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि श्रुति कहती है जिनकी गति
भिन्न भिन्न है, माने अलग अलग है गति। वे विद्या और कर्म सर्वथा विपरीत दिशा वाले हैं, एक दिशा वाले नहीं। विद्या से ब्रह्मलोक, और एक बार ब्रह्मलोक जाने के बाद दोबारा माया उसको बांध सींच नहीं सकती है। कर्म से यानी कि अविद्या से स्वर्गलोक, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, यानी कि कर्म से आप कर्म के द्वारा सूर्य मंडल का भेदन नहीं कर सकते हो। सूर्य मंडल का भेदन करके जीव जब स्वर्ग से ऊपर जाता है ब्रह्मलोक के लिए, तो सूर्य मंडल का भेदन करना होता है। तो विद्या और कर्म दोनों के परिणाम अलग अलग हैं। अविद्यात्मक जो कर्म है उसकी अंतिम पराकाष्ठा स्वर्ग है। विद्या यानी कि उपासना का जो उपासना जो है वो ब्रह्मलोक, इसलिए दोनों का जो लक्ष्य है, गंतव्य है, वो दोनों के अलग अलग हैं, ये दोनों एक नहीं हो सकते हैं। तब पूर्व पक्ष ने कहा किंतु विद्यांच अविद्यांच, इस वाक्य के अनुसार इन दोनों का अविरोध है ना? सिद्धांत में कहा नहीं, क्योंकि उनके हेतु स्वरूप फलों में विरोध है। कर्म का फल अविद्यात्मक जो कर्म है, अविद्या यानी कि कर्म का फल स्वर्ग। त्रय विद्या सोमपा पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोकम अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान। यह ऐष्णा त्रय से संयुक्त कर्मी है, और ऐष्णा त्रय जब तक है यानी कि अविद्या के अंतर्गत है, और जब ऐष्णाएं अंतःकरण से निकल जाती हैं वहां पर विद्या यानी कि उपासना आरंभ करता है। उपासना अहंग्रह उपासना मुख्य है उपासनाओं में। अभ्युदक कर्म उपासना, अभ्युदक फल को, ये जो तमाम उपासनाएं हैं, तो उनमें जो अहंग्रह उपासना है, तो अहंग्रह उपासना को विद्या कहते हैं। आप छांदोग्य और बृहदारण्य जब सुनेंगे तो छांदोग्य बृहदारण्य उपनिषद में, तो छांदोग्य उपनिषद में कुल 8 अध्याय हैं, तो 4 अध्याय ज्ञान परक उपासनाएं हैं। बृहदारण्य में कुल 6 अध्याय हैं, और उसके 3 अध्याय ज्ञान परक उपासनाएं हैं, तो वो उपासना विद्या कहलाती हैं। और ये जो यहां पर कर्म है, वो कर्म ऐष्णा त्रय, तीनों ऐष्णाओं से सहित जो अंतःकरण है वो यज्ञादि कर्म करता है अपनी वासना पूर्ति के लिए, स्वर्ग सुख भोगने के लिए और स्वर्गीय आनंद प्राप्त करने के लिए वो ऐष्णा त्रय को लेकर के जाता है। इसलिए ऐष्णा त्रय जब तक है तो वो अविद्या या मंतरे वर्तमाना, वो अविद्या में ही है, अविद्या से ऊपर नहीं उठा है। और जब तीनों ऐष्णाओं को त्याग कर देता है तब वो अविद्या का त्याग करके और विद्या यानी कि उपासना में आरूढ़ होता है, अहंग्रह उपासना आदि। इसलिए अहंग्रह उपासना का फल विद्या का फल, और जो 16% वेद में भाग है इसको विद्या अहंग्रह उपासना आदि कहते हैं, इसका फल ब्रह्मलोक है। कर्म जो 80% भाग है वो कर्म का फल स्वर्ग है। स्वर्ग वो जाएगा जिसके अंतःकरण में श्रीक चंदन बनितादिक होगा। श्रीक माला आदिक, फूल आदिक, इत्रादिक। बनिता माने स्वर्गीय अप्सराएं, अप्सराओं के साथ रमण करना, ये भी उसके अंतःकरण में इच्छा लेके जाता है। सोमरस का पान करना, तो तीनों ऐष्णाओं से सहित जो है वो स्वर्ग का अधिकारी होता है। इसलिए वो अविद्या ग्रसित है। तीनों ऐष्णाएं जब तक हैं तब तक अविद्या के अंतर्गत है, और ये तीनों ऐष्णाओं को त्याग करके जो अखंड ब्रह्मचर्य पालन करता है, यदि क्षंतो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, इनको नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते हैं, जिनको ऊर्ध्वरेता कहते हैं, और जो यदि क्षंतो जिस ब्रह्मलोक की इच्छा के कारण वो विद्या की उपासना करते हैं यानी कि अहंग्रह आदि उपासना करते हुए ब्रह्मलोक के अधिकारी होते हैं। अंतःकरण वह भी है, अंतःकरण यहां भी है, पर एक अंतःकरण तो वासना से संयुक्त है,
अविद्यात्मक तीनों ऐष्णाएं, इसलिए तीनों ऐष्णाएं जब तक हैं वो आविद्यक हैं, अविद्या के अंतर्गत हैं, तो वो कर्म का फल स्वर्ग जाता है। ऐष्णाओं को त्याग करके और ब्रह्म की आराधना उपासना ज्ञान करता है तो वो विद्या कहलाता है। अंतःकरण दोनों में, दोनों के रास्ते अलग है, इसलिए उनके हेतु स्वरूप फलों में विरोध है। पूर्व पक्ष ने कहा विद्या और अविद्या तथा विरोध अविरोध इनमें विकल्प तो हो नहीं सकता है, इनके समुच्चय का विधान किया गया है, इसलिए इनका अविरोध ही है। ऐसा माने तो सिद्धांत का नहीं, क्योंकि इन दोनों का साथ रहना संभव नहीं है। माने तीनों ऐष्णाएं भी अंतःकरण में हैं और वैराग्य भी अंतःकरण में हैं, ये दोनों कैसे संभव है? दोनों संभव नहीं रह सकते हैं। एक तरफ ब्रह्मचर्य और एक तरफ भोगने की इच्छा, दोनों एक ही अंतःकरण में असंभव है। तो ऐष्णा, तीनों ऐष्णाएं जब तक है, पुत्र की इच्छा, धन की इच्छा, लोक मान सम्मान की इच्छा, तीनों इच्छाएं जब तक हैं, वो चाहे वो गृहस्थ, चाहे वो कहीं पर भी हो, वो अविद्या के अंतर्गत ही है। और ऐष्णा, तीनों ऐष्णाओं का त्याग जहां पर होता है वो ब्रह्मलोक का अधिकारी होता है। विरजा प्रयांति, रज तम से रहित, सतोगुण प्रधान, ऐसा व्यक्ति ब्रह्मलोक जाता है। इसलिए विद्या का फल ब्रह्मलोक, और अब यहां पर पुत्र की इच्छा, और पुत्र की इच्छा के साथ में स्त्री भोग की इच्छा भी है, धन की इच्छा भी है, और लोक में आपने संसार, पत्नी पुत्र आदि को भी छोड़ दिया, तब आपको इच्छा है कि हमारा नाम हो, हम सिंहासन पर बैठें, हमारा छत्र हो, हमारे शिष्य और शिष्याएं बहुत सारे हों, कोई भगत हों, ये भी वासना है, ये भी लोकेशना है, ये भी लोकेशना, जब ये भी अविद्या का परिणाम है। और जब तीनों ऐष्णाएं अलग हो गई तो वहां पर अखंड ब्रह्मचर्य होता है, तीनों ऐष्णाओं से रहित अंतःकरण होता है, और वो ब्रह्म को अहम भाव से देव को जान करके उपासना करता है। 16 प्रश्न भाग वेद में तो ब्रह्मलोक, इसलिए ज्ञान और कर्म का माने विद्या और अविद्या समुच्चय एक साथ नहीं हो सकता है। एक साथ एक तरफ ब्रह्मचर्य और एक तरफ भोग, दोनों नहीं हो सकते हैं। श्रीक चंदन वनितादिक भोगा, तो माला पहनने की इच्छा, छत्र चामर सिंहासन जय जयकार, इसकी भी इच्छा, ये भी वासना है, ये भी अविद्या का परिणाम है, ये भी लोकेशना है। ये इच्छा जब तक है तो यहां पर ये भी ब्रह्मलोक का अधिकारी नहीं हो सकता है। तो तीनों ऐष्णाओं से रहित जो अंतःकरण है और त्याग प्रधान है, वो ब्रह्म को जान करके और अहंग्रह उपासना करता है, वो ब्रह्मलोक जाता है। कर्म करता है वो स्वर्ग जाता है। इसे दोनों एक ही अधिकरण में दोनों नहीं रह सकते हैं। दोनों का समुच्चय, विद्या और अविद्या का समुच्चय नहीं हो सकता है, दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। तब पूर्व पक्ष ने कहा यदि ऐसा माने कि विद्या और अविद्या क्रम से एक आशय में माने एक ही अंतःकरण रहने वाली हैं, तो बोला नहीं, ये भी संभव नहीं, क्योंकि विद्या के उत्पन्न हो जाने पर अविद्या का नाश हो जाता है। यानी कि वैराग्य उत्पन्न होने पर राग कैसे रह सकता है? सूर्य के उदय होने पर अंधकार, ओम पुनः सुनिए, सूर्य के उदय होने पर रात कैसे रहेगी, अंधकार कैसे रहेगा? और ये तीनों इच्छा, एक अंतःकरण में तीनों ऐष्णाएं हैं और एक अंतःकरण एक भी इच्छा नहीं है। बिसरे ग्रह सपने सुधिनाहि, एक बार घर छोड़ दिया दोबारा कभी घर वापस भी नहीं जाते हैं। और तुलसीदास जी ने कहा है कि घर छोड़ने के बाद में दोबारा नहीं जाना चाहिए। तहान जाइए जहां गांव को ठाव, तुलसी तहान जाइए जहां गांव को ठाव, भाव भगत जाने नहीं धरे पुरनिया नाम, धरे पुरनिया नाम।
इसलिए एक बात छोड़, और ये तो हिंदी साहित्य में। दूसरा, पंचदशी में भी कहा है कि शुनांग तत्दृशांग चैव को वेदो शुचिभक्षणे, यानी कि एक बार त्याग कर दिया, प्रतिज्ञा कर ली, और दोबारा अगर उस वस्तु को ग्रहण कर लेता है तो उसमें और संसार में तो उसमें कौन सा अंतर है। माने प्रतिज्ञा करने के बाद अब अपनी प्रतिज्ञा झूठी कर देता है तो शुनांग, शुनांग कुत्ता, यानी कि बोलना नहीं है, परंतु विषय बस पंचदशी में आप पढ़ सकते हैं, मैं नहीं बोल रहा, मेरा कोई विचार नहीं है, मैं टोटल सनातन धर्म के जो भाष्यकार यहाँ पर शास्त्र की व्याख्या, तो वहाँ पर क्या है, शुनांग यानी कि कुत्ता जिस वस्तु को उल्टी कर देता है उसको दोबारा चाट लेता है। ऐसे ही कोई भी, चाहे राजा हो, प्रजा हो, योगी, जति, सती, कोई भी हो, वह एक बार प्रतिज्ञा कर लिया, छोड़ दिया, दोबारा ग्रहण करता है तो वो समाज में अच्छा नहीं मानते हैं। सुकृत जाय जो प्रण परिहरऊं, प्रतिज्ञा करने के बाद प्रतिज्ञा तोड़ना वो पुण्यों को नष्ट कर देता है। इसलिए यहाँ पर उसने एक तरफ वैराग्य और एक तरफ भोगने की इच्छा, दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं। तो यहाँ पर विद्या के उत्पन्न होने पर, यानी कि सूर्य के उदय होने पर अंधकार कैसे ठहर सकता है, वैराग्य होने पर, ब्रह्मचर्य होने पर अष्टमैथुन व्यक्ति कैसे कर सकता है। अष्टमैथुन त्यागी सन्यासी ब्रह्मचारी, और फिर एक तरफ अखंड ब्रह्मचर्य, एक तरफ ब्रह्मचर्य, और दूसरा अष्टमैथुनों का माने स्पर्श आदि ये भी मैथुन में आता है, आलिंगन, स्पर्श, चर्चा करना, बात करना, ये सब भी अष्टमैथुन। एक तरफ अष्टमैथुन त्यागी ब्रह्मचारी और एक तरफ उसको भोगने की इच्छा, दोनों एक अधिकरण में कैसे रह सकते हैं। तो इसलिए भाष्यकार कहते हैं कि विद्या और अविद्या, माने विद्या वैराग्य उदय होने पर राग रहेगा कैसे, इसलिए अविद्या का नाश हो जाता है। सूर्य के उदय होने पर उदित भानु त्रिभुवन तम नाशा, भगवान सूर्य के उदय होने पर अंधकार रह नहीं सकता है। ऐसे ही विद्या के होने, विद्या अंतःकरण में विद्या वैराग्य उदय होने पर, विद्या के उदय होने पर अविद्या नहीं रह सकती है, असंभव है अविद्या रह जाए। तो इसलिए, और अविद्या को साका तीनों ऐष्णाओं का नाम अविद्या है, और तीनों ऐष्णाओं के त्याग का नाम वैराग्य है, विद्या है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। इसलिए अविद्या का नाश अपने आप हो जाता है, सूर्य के उदय होने पर अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। ऐसे ही उसी आश्रम में अविद्या की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। अग्नि उष्ण और प्रकाश स्वरूप है अग्नि, और इस ज्ञान के उत्पन्न होने पर जिस अग्नि रूप आश्रम में यह उत्पन्न हुआ है, उसी में अग्नि शीतल और अप्रकाशमय, अग्नि का स्वभाव है उष्ण और प्रकाश, तो वहां पर अग्नि बर्फ कैसे बन सकती है, अर्थात नहीं बन सकती है। इसकी टिप्पणी देख लेते हैं। क्योंकि विद्या, अविद्या तथा विरोध, अविरोध ये सिद्ध वस्तुएं हैं। जो बात पुरुष के अधीन होती है, अर्थात जिसे पुरुष कर सकता है, उसी में विकल्प भी हो सकता है। जैसे सूर्योदय के अनंतर हवन करे, इस विधि में यह विकल्प हो सकता है कि सूर्योदय से पहले करे या पीछे करे, परंतु सूर्य हैं, इस बात में सूर्य हैं या नहीं, ऐसा कोई विकल्प नहीं हो सकता है कि सूर्य का होना या न होना किसी पुरुष विशेष के अधीन नहीं होता है। सूर्य के उदय होने पर अंधकार नहीं रह सकता है, विद्या के उत्पन्न होने पर अविद्या नहीं रह सकती है। तो ऐसा अज्ञान नहीं हो सकता है। अधिक क्या, इस विषय में उस पुरुष को कोई संदेह अथवा भ्रम भी नहीं हो सकता है। ज्ञानी के लिए शोक मोहादि को असंभव बतलाने वाली यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत बीजानता तत्र को मोह क शोका एकत्वमनुपश्यत। ऐसा श्रुति में इस 7वें मंत्र में कहे आए हैं कि जो एकत्व का दर्शन करता है उसको शोक और मोह कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। इस श्रुति से भी यही सिद्ध होता है कि इस प्रकार अविद्या के असंभव हो जाने पर उसके आश्रय से होने वाले कर्म भी नहीं हो सकते हैं। यह बात हम पहले ही कह चुके हैं। यहाँ जो कहा गया है कि अमृत को प्राप्त होता है, सो सापेक्षिक अमृत है, समझना चाहिए। यानी कि स्वर्ग को भी अमृत कहा है, पर स्वर्ग शाश्वत नहीं है।
स्वर्ग से भी कर्म फल भोग करके आना पड़ता है। इसे स्वर्ग को सापेक्ष अमृत कहा है। और विद्या शब्द से परमात्म विद्या ली जाए तो हिरण्यमयेन पात्रेण हिरण्यमयेन इत्यादि मंत्रों से मार्गादि की याचना नहीं बन सकती है। इसलिए यहाँ उपासना के साथ ही कर्म का समुच्चय किया गया है, परमात्म ज्ञान के साथ नहीं। परमात्म ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं उपासना साथ हो सकता है, परमात्म ज्ञान के साथ नहीं। इस प्रकार इन मंत्रों का वही अर्थ है जैसा कि हमने व्याख्यान किया है। ऐसा कहकर हम विराम लेते हैं। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्री शंकर भगवता कृत ईशावास्य उपनिषद भाष्यम संपूर्णम। अभी यहाँ पर ईशावास्य उपनिषद भाष्य यहाँ पर पूरा होता है। कल से केनोपनिषद का आरंभ होगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद लाइव में आए हुए सभी के लिए ओम नमो नारायणाय। नमः पार्वती पतये हर हर महा